भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल से बनाए गए किले आज भी राजा महाराजाओं नवाबों की याद दिलाते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे खड़े हैं। ये अपने समय की प्रचलित संस्कृति, सभ्यता और भवन कला से रूबरू करवाते हैं जो आज भी इनमें मौजूद है। इनमें से कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी देश दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ये किले बेहद खूबसूरत है और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में शुमार है। कुछ किलों को लेकर मानना है कि इन किलों के अंदर जाने पर व्यक्ति बाहर नहीं आता और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय किलों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। तो आइए जानते हैं। भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति वाला देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के राज्यों पर लंबे समय तक राज किया। इन महान राजाओं ने भारत में बड़े बड़े और एक से बढ़कर एक किलों का निर्माण कराया जो सिर्फ कला और संस्कृति तक सीमित नहीं थे बल्कि ये सुरक्षा के उद्देश्य से भी बनाए गए थे। भारत में ऐसे कई किले बनाए गए हैं जिसके पीछे कोई न कोई रहस्य और डरावनी कहानियां छिपी हुई हैं। भानगढ़ किला अलवर। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से एक है। ये किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बसा हुआ है जो दिखने में बड़ा भयानक लगता है। भानगढ़ किला अलवर शहर का एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी भूतिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है। भानगढ़ किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से इतना ज्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अकेले जाने से डरता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। शनिवारवाड़ा फोर्ट पुणे। शनिवाड़ा फोर्ट भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है जिसे 1732 में पेशवा बाजीराव के सम्मान में बनाया गया था। शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है जो अपने विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय किले से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। रोहतासगढ़ का किला बिहार। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है जिसे भारत में सबसे रहस्यमय किले में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास शव ने करवाया था। ये किला समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इस किले की एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, कई स्थानीय लोगों और किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता है और रात में जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती है जिसके पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी दिन ढलने के बाद यहाँ जाने से डरते हैं। नाहरगढ़ किला जयपुर। नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है जिसे भारत के सबसे डरावने किले के रूप में शामिल किया जाता है। यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है और कई बार दरवाजों के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है जो आज भी एक रहस्यमय घटना बनी हुई है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीजों का एहसास भी हो चुका है। इस किले का निर्माण सवाई राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए करवाया था लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा और उस किले में राजा की प्रेत आत्मा होने का भी दावा किया जाता है। गोलकोंडा किला। हैदराबाद में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकोंडा किला भारत के रहस्यमय किलों में से एक है। गोलकोंडा किला का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था लेकिन इसके कई शासकों की सनक और रिक्तियों के तहत विभिन्न नवीनीकरण देखे गए। बता दें, गोलकोंडा फोर्ट में अजीबोगरीब घटनाएं तथा इस किले में राजा की आत्मा को नृत्य करते हुए देखा गया है जो कभी राजा का नृत्य मंच हुआ करता था। इसके अलावा कई शूटिंग ग्रुप्स द्वारा इस किले में अजीब आवाजें और लाइट्स देखे जाने की बातें कही गई है। चुनारगढ़ का किला उत्तर प्रदेश। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और ये स्थित चुनारगढ़ का किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। चुनारगढ़ के किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। जिस पहाड़ी में इस किले का निर्माण किया गया
वो मानव के चरण जैसे प्रतीत होती है। चुनारगढ़ का किला भारत के रहस्यमय किलों में से एक है, जिसका प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट से मिलता है। इस किले के निर्माण के पीछे का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी का चिन्ह है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों और किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि इस किले में योगीराज भर्तृहरि ने समाधि ले ली थी, जिनकी आत्मा आज भी इस किले में वास करती है। ग्वालियर किला, मध्य प्रदेश। ग्वालियर का किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर शहर में गोपाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल राजाओं द्वारा किया गया, जिन्होंने इस पर लगभग 1000 साल शासन किया था। इस किले में प्राचीन काल की कई मूल्यवान और रहस्यमय मूर्तियां हैं। कई खोजकर्ता और इतिहासकारों का दावा है कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने मौजूद हैं, और इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपे होने का दावा किया जाता है। इस किले की एक और बात रहस्यमय बनी हुई है, वो है किले के निर्माण की अवधि। जी हाँ, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले का निर्माण सिर्फ एक रात में जिन्नों द्वारा किया गया था, जो वाकई में रहस्यमय और अविश्वसनीय है। लेकिन इस बात की अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि ये किला कितने दिन में और किन के द्वारा बनाया गया। गढ़कुंडार का किला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित गढ़कुंडार का किला भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है। कहा जाता है ये किला कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है, इसलिए आज भी लोग दिन ढलने के बाद इसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। आज भारत के इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस किले में कुछ लोगों की मौत हुई थी, जिनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही है। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि एक बार इस किले में एक बारात के लगभग 70 से 80 लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया कि वो लोग कहाँ गायब हुए। इतना डरावना होने के बावजूद भी दिन में यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जाती है, जो इस किले के रहस्य का पता लगाने आते हैं। बंधावगढ़ का किला, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बंधावगढ़ का किला भारत के अद्भुत और रहस्यमय किलों में से एक है। इस किले में भगवान विष्णु की स्वयं मुद्रा में पत्थरों से बनी एक विशालकाय मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति अपने अंदर लगभग 2000 साल का रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। ये किला बंधावगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण करीब 2000 साल पहले करवाया गया था। आपको बता दें, ये किला ही नहीं बल्कि ये पूरा पहाड़ ही रहस्यमय और अद्भुत है। इस किले और पहाड़ का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में मिलता है। इस किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जो सीधे रिवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंड सिंह इस किले का इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले का इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है 6 माह के लगातार प्रयास के बाद भी वो उस किले पर विजय हासिल नहीं कर सका था। किले के अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जब तक सूखे नहीं है। इन तालाबों में भीषण गर्मी के बाद भी पानी लबालब भरा है। किले के आसपास कई खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के कारण प्रशासन द्वारा यहाँ आने पर रोक लगा दी गई। इसकी देखभाल प्रशासन द्वारा ही की जाती है। रायसेन का किला, पारस से पत्थर भी सोना बन जाता है, आज भी इस कहावत को दोहराई जाती है और ये पुरानी मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी ये पारस पत्थर भारत के किले में मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें, ये पत्थर आज भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। ये पत्थर मध्य प्रदेश में भोपाल के रायसेन जिले में रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। ये किला भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को लेकर कई कथाएं इतिहास में मौजूद हैं और कई रहस्य इस किले में दफन हैं। कहा जाता है इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित एक किला सदियों पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था और इसी पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। राजा के युद्ध हारने के बाद भी पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। युद्ध में हार होते देख राजा ने पारस पत्थर तालाब में फेंक दिया था और तभी से ये रहस्यमय पत्थर किसी को नहीं मिला। राजा रायसेन के साथ ये पारस पत्थर भी गुम हो गया। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पारस पत्थर आज भी किले की 4 दीवारी के अंदर है। कई लोगों ने इसे ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन जो किले के अंदर जाता उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। वो अपनी याददाश्त खो बैठता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।